अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा जो है इट्स अ हिट और मिस वाली ना 50-50% चांस है कि शादी अच्छी होगी और शादी अच्छी नहीं होगी। बंदी को शादी करते हुए ये जरूर पूछना चाहिए आई थिंक कि उसकी ओपिनियन को कितना मैटर किया जाएगा। आप कह दो यार 24-26 में अपना बंदोबस्त कर यार, इट्स टाइम टू लिव योर ओन लाइफ, तब शायद फर्क आ जाए। अच्छी फैमिली उनको भी देखे, दे आर ग्रीडी, इसका ग्रीड से ताल्लुक है, दे आर ग्रीडी, दे डोंट हैव एनी इंटेग्रिटी। डिपेंडेंस जो आएगी ना लोगों में, कपल्स में, वो तभी आएगी जब इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी डिक्टेट कर सकेंगी कि आप कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है देसी शादियां और उनमें तवक्कुआत। क्या तवक्कुआत होती हैं लोगों की। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं फरूक की राय लेते हैं कि क्या तवक्को थी इनको अपनी शादी पे। खुश तो बड़े होंगे। मेरी शादी पे क्या, मुझे फ्रैंकली कुछ खास आइडिया नहीं था इन तवक्कुआत का, ना मुझे कोई टेंशन थी। तो मेरी शादी कैन नॉट बी अ गुड केस स्टडी फॉर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर बेसिकली। जनरली होती तो है ना, जैसे सास को अपनी वो होती हैं, वो सोच रही थी यार मैं सास की तवक्कुआत का मुझे कैसे पता होगा कि उनकी क्या। नहीं, वो अपने माँ बाप को तो इंसान को पता ही होता है ना, अपने या माँ शायद बाप नहीं पता को- होगा। लड़के तो बेचारे बड़े मासूम से होते हैं, उन्हें कभी पता ही नहीं चलता है चीजों का। हाँ, लेकिन नॉर्मली जनरली लड़कियों का ख्याल होता है कि यार अब हम हाँ। जो है वो हमारा घर होगा, हमारा सब कुछ होगा। और फिर वो आती हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं, वो अपने हाँ, ये पेरेंट्स के थोड़ी- घर से अपने हाँ, ये तो थोड़ी खवातीन की तवक्कुआत के ऊपर हो जाएगी ना बात। मर्दों की आई डोंट नो इफ मेन हैव मैनेज तो मर्दों नहीं करना होता है। घर के क्या कहना चाहिए, सरबराह तो मर्द ही होता है, ख्वातीन को भी उन्होंने ही मैनेज करना होता है। ये अलग बात है कि वो उनसे हो ना रही हो। नहीं, डिपेंड करता है कि वो किस तरह आप देख रहे हो इसको। मेरे ख्याल से तो जो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिस तरह शादियां होती हैं और जिस तरह उसको लेबल किया जाता है कि लड़की लड़के के घर जा रही है, ना कि वो अपना घर बना रही है, यानी कि ओनरशिप को वो पहले ही ट्रांसफर कर देते कि वो लड़के की ओनरशिप है। लाइक ये कहना कि वो लड़के के घर जा रही है, ये नहीं कह सकते कि जी वो अपना घर बना रही है, यानी कि उसकी भी इक्वल ओनरशिप है। वो लड़के को पहले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बाय whatever verbal way of saying it. That's just the way our society is based. I know of some cases जिनमें मुझे ये भी मालूम है कि जो लड़के की साइड की फैमिली है वो पहले ही लड़के को ये तैयार करना शुरू कर देती है कि बेटे जी आपने पहले हमारे पास आके बैठना है, फिर आपने जाके अपनी वाइफ या उनसे बातचीत करनी है, या फिर ये कि आपने हमें पैसे देने हैं और हम डिसाइड करेंगे कि उसको कैसे खर्चा करना है। और वो तो फिर अगेन किस किस्म की शादी हो रही है। एक हमारी तो दो किस्म के नाम दिए जाते हैं ना, एक लव मैरिज होती है और अरेंज मैरिज होती है। लेकिन दोनों मैरिजेस में ये नहीं बताया जाता ना कि जैसे अब कोरिया में शादियां होती हैं, ठीक है ना, अब उसमें क्या है कि वो अपने ही घर में जाते हैं, ठीक है। अब लड़के का काम होगा कि वो रेंट का बंदोबस्त करेगा। वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे एक डिपॉजिट होता है जो कि अच्छी खासी बड़ी अमाउंट होती है जो आपने देनी होती है। वहाँ डिपॉजिट बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। तो वो अच्छी खासी एक बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करना, और जो रेंट है वो लड़के की जिम्मेदारी हो जाती है। और लड़की की जिम्मेदारी ये होती है कि वो उस घर के अंदर जो सामान है और ये वो है वो अरेंज करेगी। लेकिन वो खुद करते हैं अरेंज, ये नहीं है कि लड़की के पेरेंट्स करेंगे और लड़के वो खुद वो खुद अर्न करना शुरू हो जाते हैं। ये है कि they'll share the burden. Yes, It's, and then they again- move in and then they try to navigate their life, ठीक है। But our country is multi मलेशिया में बहुत फर्क था, पता नहीं लोग माने भी ना शायद। मलेशिया में क्या था कि लड़की नहीं जाती लड़के के घर, लड़का जाता है लड़की के घर। नहीं, हमारे मुल्क में भी फर्क है कस्टम्स। आई थिंक दोनों में काफी फर्क है कस्टम। लड़के को सारा कुछ प्रोवाइड करना होता है। वहाँ पे जो शादियां होती हैं, लड़के ने सारा फर्नीचर, सारा घर, सारा कुछ खुद करना होता है। वो डिफरेंट है उनका। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पंजाब सिंध देसी, और इन इलाकों- जनरली देसी, नहीं सिर्फ नहीं, पंजाब, वो देसी ही है। पाकिस्तान, इंडिया, जो भी देसी कल्चर। हाँ। इंडिया में तो अब और भी ज्यादा मैंने सुना है, मुझे कोई बता रहा था अक्सर कि वो कहते हैं कि जो, क्योंकि वहां तो आउटराइट मांग लिया जाता है जहेज, तो वो अच्छी खासी एक बड़ी अमाउंट है। नहीं, हमारे आउटराइट ही मांगा जाता है। हमारा कौन सा? हाँ, हमारे भी, या आई थिंक तो आई मीन देयर टू वेरी डिफरेंट है। वो तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कंसर्न से अटैच हो गया ना, और दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द मैरिज आर टू डिफरेंट थिंग्स थोड़ी हो जाती है ना। एक्सपेक्टेशन क्योंकि इट्स अ नॉर्म कि डाउरी होनी है, जहेज लेना है,
तो जाहिर बात है वो एक्सपेक्टेशन का हिस्सा नहीं है वो, दैट नहीं इज बट हाउ इट आई इज। जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इस पे बात तो होनी चाहिए कि मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ। मैंने अपने हमारे साथ मुझे सुपरवाइजर के साथ काम करी थी, तो मैंने उनको इस तरह बताया कि इस तरह डाउरी देनी होती है, और फिर उनका यही होता है कि तो ही कुडंट बिलीव इट। ही सेड उनकी एक बेटी स्टैनफोर्ड में, एक बेटी MIT में। एक जो बेटी है वो शी इज वर्किंग ऑन 3 फोटोन, शी इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु इज वर्किंग ऑन 3 फोटोन इमेजिंग। और वो ही वाज लाइक मेरी बेटियों को और डाउरी भी दूं और उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट करूं कि यू नो लाइक ही कुडंट बिलीव इट। ही सेड आई कांट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट हैपेंस। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर थिंक आई लाई व्हेन आई से दीस थिंग्स। दे थिंक इतना खराब नहीं हो सकता। हाँ वो आप सही कह रही हो, उनके लिए बहुत डिफरेंट है क्योंकि इधर तो वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 18 साल की उम्र में, या मोस्ट ऑफ देम। बट पाकिस्तान में ये कि या इंडिया में भी जो भी कि आपने डाउरी भी देनी है, आपने लड़के को भी चीजें देनी है। एक चीज मैंने भी सुनी थी वो ये थी कि जी हमारे लिए क्या मिला, अपनी बेटी को दे दिया या दामाद को दिया कि हमें क्या मिला। इस तरह की जो चीजें हैं ना, जो एक्सपेक्टेशंस है, आई थिंक हमारे यहाँ कोई भी ना बात करता है ना डिस्कस होती नहीं, है। बात बहुत हो चुकी है इस पे, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक इस पे बहुत आर्टिकल्स भी आ चुके होंगे, डाउरी के इफेक्ट्स के ऊपर रिसर्च भी किसी ने कर दी होगी, फिर भी खत्म नहीं होता। लाइक System है बहुत ना। मुनासिब और हाँ। मुहज्जब किस्म के लोग भी हाँ। ले रहे होते हैं। अब तो एक नई डिमांड भी आ गई है कि लड़की जॉब भी करती हो, नहीं, लेकिन डिमांड घर की भी नहीं जिम्मेदारी वो रखेगी। नहीं, दोनों चीजें डिमांड नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा सिंपल सी मैं बड़ा बेसिकली देख लेता हूँ इसको, इस तरह ब्रेक डाउन कर लेना। लड़का वालों की थोड़ा सा पाकिस्तान में जिस तरह है सोसाइटी, उसमें लड़के की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। लड़का इज एट अ पेडेस्टल एट 80% ऑफ पावर डायनामिक्स, ठीक है। आपकी सारी पावर डायनामिक्स वहां से स्टेम होती है। लड़का जिसके पास है उसने शादी करनी है, और हम वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट the higher class, we're talking about the middle class and lower class over it. Maybe it happens in the higher class, but उनके dynamics थोड़ी different है। हम जो बात कर रहे हैं वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अभी तक उसी में लगे हुए हैं कि मेरा मुंडा है ते मुंडा इज वैल्यू। इनफैक्ट जो आप डाउरी दे रहे हैं वो लड़की खरीदने के लिए नहीं दे रही, वो लड़का खरीदने के लिए दे रहे हैं। यस यस, वो काइंड ऑफ उस लड़के की वैल्यू लगती है। हाँ, you're selling your son off basically. हाँ। The property rights, everything remains with that son. लड़की आती है उसको, क्योंकि वो घर लेके लड़के के घर जाना होता है, तो वहां से मसला फिर शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर मसला बन रहा है, फिर आपके है 2-3 और फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस है। 70% या 60% children are still living with their parents. I don't have the number or statistics for it, but I've just लेकिन एक वो एक्सपेक्टेशन भी तो होती है ना कि मदर वेट कर रही होती हैं कि वो आए तो मैं दस्तबरदार हो जाऊं कामों से, और जो हस्बैंड है वो वेट कर रहा होता है कि यार वो आए तो अगर उस मेरे family सारे में ये काम वो चीजें ले ले। हो रही हैं, अगर उस फैमिली में ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स अ साइक्लिक ट्रॉमा काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत सारी फैमिलीज में ही होती हैं। इट्स अ वेरी हाँ, कॉमन तो- थिंग। हाँ, तो लोग जो- बात नहीं करते हैं, हर कोई ये बात कहता है यार करते सब हैं। सही है, लेकिन हो रही हैं, ये होती हैं। बात करते हैं क्योंकि हमारे 2-3 चीजें आ जाती ना, बड़ों का अदब करना और ये सारा कुछ बड़ा इनग्रेन्ड है। सवाल नहीं करना, उनकी जो विजडम है वो उनकी विजडम है। आपको अगर वो लड़के को कह रहे हैं बेटा आपको ये लड़की की शक्ल भी नहीं पसंद, ना आपको उसकी बातें पसंद है, लेकिन आपने इसे ब्याह करना है, ठीक है। फिर आप उनको एडवाइस दे रहे होंगे बच्चा हो, अगर वो ना खुश है औरत तो बच्चा कर लो, खुश हो जाएगी। इस तरह की बात है, वो उधर से आती है ना एडवाइस। लड़के तो नहीं सोच रहे ये चीजें। आई मीन लड़के भी शायद सोच रहे हो। आई कैन नॉट put myself in those shoes because I didn't go through that process. I'm not that kind of a person anyways. But the point is कि जब आपके expectations की जो बात तो वो दूर की है। expectations किस चीज की expectations कह सकते हैं? norms हैं ये। expectations तो वहाँ होती है कि जब आपको norms ना पता हो, जब आपको पता है when you're signing it, आपको पता है कि ये डील लिखी जा चुकी है मेरे लिए। कैसे पता होगा? आई थिंक लोग कैसे नहीं अपने पता आप होगा? को शादी से पहले इतना नाइस प्रेजेंट करते हैं कि यू काइंड ऑफ थिंक लाइक, वो एक डिफरेंट चीज है ना। देखिए बट ये इतनी प्रिवेलेंट है, लोग इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं। यू काइंड ऑफ थिंक यार वो जो ड्रामों में और उनमें वो तब दिखाया जाता है ना, वो किसी और के साथ ही होगा। मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, आई एम गोना मुझे वो अच्छे लोग। एक्सपेक्टेशन हो सकती है, लेकिन नॉर्म तो वही है। नॉर्म तो बन गया ना, वो आपने नॉर्मलाइज कर दिया ना उस बिहेवियर को। हाँ, वो अगले दिन ही वो एक अच्छी फिगर थी, अच्छे लोग थे, वो सब चेंज हो जाते हैं। यूर इन फॉर अ सरप्राइज, यूर इन फॉर अ शॉक। हम लोग 4-4 साल लोगों के साथ रहे हैं GI के,
क्लोज क्वार्टर्स में रहे, यानी कि कमरा खोला, सामने दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, उससे डेली मुलाकात हो रही है, आपको लोगों की पर्सनैलिटीज का पता लगता है। 4-4 साल बाद भी आपको पूरी पर्सनैलिटी नहीं पता होती लोगों की, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जी अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा जो है इट्स अ हिट और मिस वाली ना, 50-50% चांस है कि शादी अच्छी होगी और शादी अच्छी नहीं होगी। दो ही कंडीशन हो सकती है, शादी अच्छी नहीं होगी तो वो, लेकिन वो भी चलानी है क्योंकि हमने उनको डराया हुआ इतना है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, माँ बाप के घर वापस नहीं जाना, बाप बाप भी डरे हुए कि अगर वो लड़की आ गई तो स्टिग्मा लग जाएगा, स्टिग्मा लग गया तो उसकी फिर शादी नहीं होगी तो वो कहाँ जाएगी। वो बहुत सारे फैक्टर्स है ना। तो जब आपने जब नॉर्मलाइज ही कर दिया कि बेटा दिस इज व्हाट यू आर साइनिंग इनटू, ठीक है, फिर एक्सपेक्टेशंस वाली बात तो दैट इज आई डोंट अंडरस्टैंड द होल प्रेमिस कि एक्सपेक्टेशंस कैसे आप रख सकते हैं। आपकी ओनली एक्सपेक्टेशन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज वेदर शी विल हैव अ हैप्पी मैरिज और अ बैड मैरिज, दैट्स इट। अगर मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, हैप्पी मैरिज तो आई थिंक लड़की को तो यही बताया जाता है कि हैप्पी मैरिज तो यही है कि यू हैव टू बी, जो मेरे कम से कम एज अ वुमेन मैंने देखा है या लोगों से बात, वो ये है कि हैप्पी मैरिज यही है कि व्हेन यू compromise everything and you're happy with anything and everything. Happy marriage का concept I think only for guys है कि are they happy or not. For a woman I don't even think. That might have been a problem with the जो केन आपका किस माहौल में आप बड़े हुए हो, ठीक है। अगर जैसे मुझे जो लगता है ना कि ट्रॉमा साइकिल है जो पाकिस्तान में फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होता रहता है कि जब किसी फर्स्ट जनरेशन की मैं अगर 3 जनरेशन लेता हूँ, फर्स्ट जनरेशन में एक खातून आती है शादी होके, उनकी सास उन्हें जलीलो ख्वार कर देती है जिंदगी में। वो जब उनकी बारी आती है और उनकी, क्योंकि वो जाहिर बात है शी हैज बीन ग्राउंडेड टू दैट लाइफ, उनको सिखाया यही गया है कि जी जो बहू होती है ना उसको अपने वाट लगा के रख देनी। वो सेकंड जनरेशन में जाता है, वो करती हैं वही साथ। अगर उनमें एजुकेशन आ जाती है, उनका बच्चा पढ़ जाता है और वो एक और शादी होती थर्ड जनरेशन में और वो लड़का कहता है कि नो आई एम नॉट गोइंग टू पुट माय वाइफ। पढ़े लिखे लड़के भी बहुत कम कहते हैं, बल्कि मैंने ज्यादा ट्रॉमा देखा है। आई थिंक यू आर not giving them enough credit. There are a lot of people who are doing. There may be, but not all of them. पढ़े लिखे लोग भी बहुत ट्रॉमा देते हैं। Again, I cannot have any stats for it. मेरे पास कोई उसकी फैक्ट फाइंडिंग वाली बात नहीं है मेरे पास कि कितने पढ़े लिखे। फैक्ट फाइंडिंग आपकी हो नहीं सकती ना। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल कम आउट एंड से कि क्या, अगर कोई कुछ कहने की कोशिश करता है तो उसको कह देते हैं यार ये वो मेरा जिसम मेरे मर्जी वाली टाइप की औरतें हैं, ये डाइवोर्सी औरतें हैं, उनको वैसे स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। उसके लिए वो जोरों का गुलाम और ये वाले लफ्ज इस्तेमाल होने जाते हैं लड़कों के लिए, तो उनको भी पुट डाउन करने के तरीके हैं सोसाइटी ने बनाए हुए हैं। आपकी सोसाइटी इज फुली गेयर्ड। हाँ नहीं, दैट्स ट्रू। जो बंदा भी अपनी वाइफ के, अगर वो अपनी वाइफ को अच्छा रखना चाह रहा है या प्रॉपर ट्रीट करता है, उसको ये सुनना पड़ता है। हाँ, कि जो गोरा मैरिज में ये है कि जिन दो बंदों ने आपस में पसंद करके जैसी भी शादी की, आप उसके साथ बहुत इश्यूज हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सारा ब्लेम उन पे जाता है। अरेंज मैरिज का सबसे मजे का फ्लॉ ये है कि अगर लड़के को नहीं शादी चलती और लड़का कहता है मुझे डाइवोर्स चाहिए, ऑन गुड ग्राउंड्स में भी कि दोनों की नहीं बनती है, एंड ही इज फेयर इनफ टू से कि मैंने नहीं करनी ये शादी। ही हैज अ वे आउट। ही कैन ऑलवेज से टू हिज पेरेंट्स आपकी वजह से हुआ, ठीक है, वो उन पे डाल सकता है। ही डजंट टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट। ही कैन इजीली नॉट टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट, क्योंकि आप ही नहीं कराई है ना, मैं तो नहीं कह रहा। अगर जबरदस्ती हुई है, आई डोंट नो अब इस डे एंड एज में ऐसे हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, क्या प्रिविलेंस है। डाउरी की तो प्रिविलेंस आई थिंक रहेगी जब तक आप कोई लॉज नहीं इनेक्ट करेंगे। लॉज इनेक्ट के साथ लॉज कैसे इनेक्ट होंगे अगर लोगों में ही शर्म नहीं आएगी तो? नहीं, शर्म की बात देखो, अब फिर वही साइक्लिक है ना। आपने साइकिल इस तरह का बना दिया ना कि आपने शादी का सिस्टम इस तरह बना दिया। एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो फ्लॉड ही हो। अगर आपने सिस्टम ही ऐसा बना दिया और लोगों को कहा है कि कंटिन्यू डूइंग इट, क्योंकि हमारे जद्दी पुश्तियों में भी यही हो रहा था। अगर आप यार ये फिर वो इस सारे वही है ना कि वो बस एक साइक्लिक है, वो चले जा रहे हैं। क्योंकि लोग जो अमीर हैं उनमें एजुकेशन आ गई, शायद उधर ना हो रहा, उधर भी अरेंज मैरिजेस हो रही होंगी, लेकिन इस लेवल पे नहीं हो रहा होगा क्योंकि उनमें किसी और लेवल की टॉक्सिसिटी होती है। पावर डायनामिक्स में थोड़ा फर्क है। हाँ। लोअर और मिडिल क्लास में तो पावर डायनामिक्स का शिफ्ट है ना। आपका लड़का है, आपकी पावर ज्यादा है, ठीक है, और जो लोअर क्लास है उसमें तो लड़का इज लाइक 100% पावरफुल और मर्द लड़के वाले। आई एम नॉट सेइंग कि लड़का कमीना होगा, क्या पता वो लड़का भी अच्छा हो सकता है। शादी लड़का अगर कमीना भी हो तो वो भी औरत का कसूर होता है, उसने ठीक नहीं किया। कमीना ही होता है। नहीं, लोग कहते हैं यार औरत ठीक कर लेती है, अगर खुद ठीक होती ना तो कर लेती ठीक। यार वो तो फिर
हम लोग वो वाली बातें कर रहे हैं ना जो I mean, हमारे मुल्क में यहाँ तक हो जाता है. I don't know how many people have seen that documentary Girl in the River वाली. ठीक है, आप वो डॉक्यूमेंट्री देखो, अपने घर वाले गोली मार के पानी में फेंक देते हैं क्योंकि लव मैरिज हो जाती है. फिर ये इशू भी है क्योंकि अपनी इज्जत और सारी लिंगो इस तरह. घर में बेशक आपने उसको नौकरानी बना के रखा, नहीं दैट्स बिसाइड्स. मैं ये नहीं तो फिर इज्जत क्या हुई? घर में अगर एक भेड़ बकरी थी आपने रखी हुई, अगर वो भेड़ बकरी ने भाग के, भेड़ बकरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. उनको शायद घर में उन्होंने प्रिंसेस की तरह भी रखा. आपने इज्जत का कॉन्सेप्ट उनसे अटैच किया हुआ है कि आपकी प्राइड, उनकी इज्जत का पता ही है सबको कि किस मामले में लीगली किसी ने मैरिज शादी कर ली है, गलत काम तो नहीं किया, गलत काम तो नहीं किया ना. आप उनको लोगों के सामने शादी कर दो उनकी. नहीं, आप छुपा के क्यों करो? जब इस्लाम में सिंपल सा रूल है कि तो अडल्ट मर्द और औरत मस्जिद में जाके गवाहों के सामने शादी वो कर तो सकते हैं. पहली बात ये आता है कि आप तो अपने बात ही बच्चे खत्म को हो वो जाती क्यों है. नहीं देते इतनी कि वो आपसे बात कर सके और कह सके कि यार मैं अपनी एजेंसी पसंद की शादी क्यों नहीं देते बच्चों को? एजेंसी क्यों क्यों नहीं देते? मतलब ये कैसे बेहतर होगा फिर? अब यहाँ पे कम से कम बच्चों को एजुकेट किया जाता है इन चीजों पे. अब प्रॉपर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं. नहीं, वो एजुकेशन एक डिफरेंट. हमारे यहाँ एजुकेशन क्यों नहीं है? स्पेशली जब हम हमारे बेसिक स्कूल नहीं है तो एजुकेशन कहाँ से आएगी उसकी? FA BA के आप बाद ही बहुत जो आगे है की बातें कर रही हो भैमिश. वो तो अब हमारे तो बेसिक स्कूल्स नहीं मिलते यार. वो स्कूल यार, अब तो YouTube वगैरह भी आ गया ना. नहीं, आप YouTube चैनल्स हैं इतने, कुछ तो होगा ना जिससे आप एजुकेट कर सकते हैं. एक होता है आप स्कूल में जाते हो, आप एक एनवायरनमेंट में पढ़ते हो जहाँ पे आपने वो चीज पढ़नी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट. यूट्यूब में आपको कौन वो सुपरवाइज कर रहा है? देयर इज नो सुपरविजन ऑन इट. अगर किसी ने पिक कर ली अच्छी बात, दैट्स फाइन. वरना बड़ा मुश्किल है कि आप मासेस को कहें कि यार यूट्यूब पे जाओ और गूगल कर लो और ये देख लो. बात सारी ये है कि आपका हायरार्की सिस्टम इज फैमिली ओरिएंटेड जो कंबाइंड फैमिली जो भी कहते हैं उसको, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हम यूज करते हैं, उसमें आपका न्यूक्लियर फैमिली का जो मजे के लफ्ज है पठानों में भी है, लेकिन उनके पख्तूनों में बड़ा डिफरेंट है. उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है न्यूक्लियर सिस्टम. आई थिंक सो. आई थिंक उसमें क्योंकि आप अपने आप को मर्द कहते हो और दूसरों से पैसा मांगते हो, तो वहाँ पे आपकी मर्दानगी कहाँ चली जाती है? है तो फिर आपकी मदर जो है वो झूठ बोल रही है या गलत भी कर रही है, किसी के साथ जुल्म कर रहे हो, एंड तब आप कहाँ पे आपका रिलीजन, मर्दानगी, इज्जत, वो सब कहाँ जाती हैं? तो बेसिकली मुझे तो ये समझना, मर्दानगी इज ऑल अबाउट किसी औरत से आप कितना काम या फायदा निकलवा सकते हो या उसकी फैमिली से. दैट्स ऑल अबाउट मर्दानगी. आई डोंट नो इफ बाय दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप औरतों के मामले में और शादी के मामले में शायद देख रही हो तो शायद वही होगा. आई डोंट नो द मर्दानगी की क्या. जो एक और एक्सपेक्टेशन भी आती है शादियों में, वो है कि जी जो बच्चे हैं उनकी जो बर्थ या उसका जो एक्सपेंडिचर है वो लड़की के माँ बाप उठाएंगे. ये आजकल एक बड़ा जहेज उठा लिया तो फिर वो भी उठा लेंगे, इसमें मसला ना. ये भी है जिन्होंने जहेज उठा लिया तो फिर बात तो वही आ गई ना. बेशर्मी तो लोगों में है ना. लॉज भी कितने बन जाएंगे और कैसे वो इम्प्लीमेंट होंगे. जब वो चीजें ही इस तरह की आपने डिफाइन कर दी हैं और आपने न्यूक्लियर फैमिली को इस तरह डिफाइन कर दिया है, वो उन जगहों पे शायद चेंज होने लग गया है जहाँ पे एजुकेशन आ जाए, बच्चियां और बच्चा पढ़ा हुआ हो अच्छी जगह से या नॉर्मल जगह से भी पढ़े हो, लोगों के थोड़े बहुत बन गए हैं, और अगर वो इस्लामिक तरीके से भी उसको देखता है वो लड़का और वो उसको समझ है इस्लाम की और उसकी क्या क्या हदायत हैं और सारा कुछ है, वो शायद बैलेंस कर ले और फेयरनेस दिखा दे. नहीं, आई थिंक इवन वो रिलीजियस भी हो, इट हैज कोई भी रिलीजन हो, रिलीजन पे भी इसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं. बेशक बंदा रिलीजन हो तो उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं कि माँ का जो हक है ना वो पहले है, तो अगर माँ जो भी कह रही है. नहीं, उसमें रिलीजन का कसूर नहीं है. आपने इंसाफ का कॉन्सेप्ट तो वो इंसाफ से पहले वो डाल देते हैं ना कि माँ का हक पहले आता है. तो इंसाफ होता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि माँ का रुतबा क्या है, उससे ताल्लुक नहीं होता. माँ बाप का सुनना आप उनकी बातें सुनना फर्ज है, लेकिन आपने हक भी पूरे अदा करने सबके जो आपसे अटैच्ड है. अगर आप बंदी का हक या बंदी का हक नहीं पूरा अदा कर रहे तो लेट दैट बंदा और बंदी को गो योर ओन वे, जहाँ पे आपका चल जाता है वहां पे कर लो. लेकिन यार हम लोग वो बात कर रहे हैं जो कि हर कोई उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेगा. उनको उसके ऊपर उन्होंने अगर उनको बेनिफिशियल लगता है वो न्यूक्लियर फैमिली, वो उस न्यूक्लियर फैमिली पे ट्रस्ट भी करता है, तो आप क्या कर सकते हो? वही चलाएंगे वो लोग. लेकिन आई थिंक इट्स अ जनरेशनल ट्रॉमा थिंग, जो मुझे उसकी लेमैन टर्म्स में मैं कुछ सोच सकता हूँ उसके बारे में, और वो यही है कि जनरेशन बाय जनरेशन चले आ रहा है. तो फिर मर्द के सरबराह होने का क्या फायदा अगर वो जनरेशनल ट्रॉमा या उसको समझने के बावजूद किसी और पे ज्यादती होने दे रहा है कि हाँ यार मेरी माँ पे तो हुआ था, आगे उस पे भी करे, लड़का समझ आगे मेरे बच्चों की माँ पे भी कर रही है वो तो करती रहे. जो लड़का समझ जाएगा कि मेरी
माँ के साथ ज्यादती हुई थी, उसके साथ जुल्म किया था उसकी सास ने या उनके ससुर ने, ही माइट वॉक आउट ऑफ इट और वो अपना कुछ बना ले। और क्योंकि फिर उनके आई थिंक उनको भी बुरा और समझा इस जाता पे है कि बहुत आप- बैकलैश तो हमें भी आएगा कि हम कह रहे हैं कि यार वो अपना बना ले और अपना निकल जाए, और मैं वरना क्या तो लोग कहूँ सीधे नहीं होंगे। इसमें और क्या कहूँ भाई, मेरे बहुत डिफरेंट है। मैंने इस तरह नहीं सोचा, ना मैंने कभी एक्सपेक्ट किया है कि मेरे साथ में अपनी शादी अपने लिहाज से चलाई है मैंने। और आई डोंट केयर कि न्यूक्लियर फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है, अपना देखा है ना, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसमें चल रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी बंदे को लेके आते हैं, किसी नए बंदे को, अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें शुरू के चंद टाइम में और उस बंदे को मौका आप दें कि वो आपकी थोड़ा फैमिली के साथ सब्र कर एडजस्ट लें। करे। आप थोड़ा सब्र कर ले। कौन लोग सब्र कर ले, कितने लोग सब्र कर ले? एग्जैक्टली यही तो बात है, वो नहीं करने को तैयार होते ना, नहीं, वो तो कहते हैं क्यों यार। सब्र करे? वो लोग हैं कहाँ से आगे? वही पहले जिनकी शादी हो उनको पहले आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने दो, क्योंकि वो आप तो आने ही नहीं ना मैनेज देते, करो। वो तभी तो नहीं आती ना, वो लगता है यार पहली रात ही शायद वो ले उड़ेंगे। ले जाए भाई। अब मैं किस पे क्या कहूँ भाई? इस पे एक बंदा क्या कह सकता है कि क्या, आई मीन अगेन हर फैमिली ने अपने लिहाज से उसको किया हुआ है। चंद लोगों को एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं लड़कों की, लड़के या नॉट, क्योंकि अगर आप उसी एनवायरनमेंट में ग्रो अप किए हैं, आपके लिए वो नॉर्मल कि उसकी माँ अगर कोई एक्सपेक्टेशंस लेके उनकी आ जाती है अपनी नई बहू से, उसको नॉर्मल लगेगा क्योंकि उसने अपनी माँ को करते हुए देखा है या अपनी बहनों को करते हुए देखा है। ठीक है, वो फिर बड़ा वो जनरेशनल चीज है, वो इस तरह नहीं चेंज होगी। उसके लिए पहले कोई उसी फैमिली में कोई बंदा आके ब्रेक लगवाएगा कि भाई मेरी बेटियां आर नॉट फॉर सेल, ठीक है, मैं इन्हें पढ़ाऊंगा और मैं इन्हें चलाऊंगा, ये जो अपनी मर्जी से चलेंगी, और उसके बाद जब इनकी वक्त आएगी शादी की तो आई सपोर्ट दैम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेंजिंग इट फॉर देम एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सपोर्टिंग देम। उसमें गलत डिसीजंस भी आएंगे, वो भी फिर आपको बर्दाश्त करने, वो चीजें आपको फिर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना। कि आपने अपनी बेटियों को कहा यार जो आपको पसंद आ रहा है आप उसका बता दो, विल डू अ कंबाइंड लव में अरेंज्ड मैरिज, व्हिच आई थिंक वर्क्स द बेस्ट फॉर आवर सोसाइटी। क्योंकि आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट अगर रिश्ता से शुरू हो तो वो दैट इज वेरी वियर्ड। आंटियां आ रही हैं, लड़की को देख रही हैं, उनको तोल टाल रही हैं, उसका फिजिकली तोल ताल रही है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स के एक लड़का या एक लड़की, बेशक अब जरूरी नहीं हर एक के लिए लव मैरिज इम्पोर्टेंट हो, नहीं भी हो, अगर अरेंज भी हो रही है, व्हाट आर सम थिंग्स दैट पीपल शुड नो अबाउट ईच अदर बिफोर वो। I don't know. I cannot say it. I don't know. I will not be able to say it because हर बंदे का relationship with the other person is very different. I think there are few things you should ask each other कि what do you expect from this relationship. You should ask. Again, What is your family gonna expect? अगर आप को हार्ड टाइम आता है, how are you gonna navigate that hard time? यहाँ पे लोग vows लिखते हैं, Again, अब यहाँ ठीक है, यहाँ पे लोग vows लिखते हैं, vows is a different ठीक है, thing, वो in my एटलीस्ट opinion. वो एक दूसरे को बताते हैं कि what we can do for each other. नहीं, that is a different concept over here. इधर तो शादियाँ बहुत different है ना. Hardly Yeah, but anyone I marries think after a there should be marriage few to both. questions that you should ask. You should By know. that time, they already know those questions. There is a difference over here. By what time? Not everyone knows that. Not I think- everyone. Fine, and when they find out, they have divorce rates. That's why they have a divorce. तब तक बच्चा भी आ चुका होता है ना, उसके साथ ज्यादती होती है। So what? So there should be some things, at least some fundamental things जो आपको नहीं, before बच्चा आ signing. गया। अच्छा, मैंने बड़ी शादियां जिनको मैं चंद लोगों को पर्सनली जानता हूँ जहाँ पे बच्चे आ गए उसकी वजह से वो शादियां चल रही हैं, बच्चों के साथ जाती है। दे डोंट सी अ लविंग रिलेशनशिप। आई डोंट नो इफ हाउ दे सी दैट लविंग रिलेशनशिप। और नहीं होता, वो बहुत वो होता है, वो फिर बच्चों के सर पे ही, बच्चों से ही कुर्बानियां मांगते रहते, तुम्हारी वजह से मैंने नहीं ली, तुम्हारी लेकिन वजह से। वही बात है ना कि वो, मैं किसी को नहीं कह रहा कि जाके डिवोर्स करना शुरू कर दो कि उन्हें मैंने पानी नहीं पिलाया तो जब आपके फंडामेंटल माइंडसेट में डिफरेंस हो ना, वहां पे मसले आते। टू डिफरेंट पीपल कैन हैव अ वेरी हेल्दी हैप्पी मैरिज आल्सो। टू सेम पीपल विद द सेम शौक शबाब सारा कुछ कैन हैव अ मिजरेबल वेडिंग एज वेल। अगेन इट्स पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन इज इटसेल्फ इन माय बुक्स इट जस्ट लीड्स टू अनड्यू डिल्यूजन्स। ये यार शादी इस तरह की होती है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। शादी इस तरह की नहीं होती। शादी इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू इट। आई कैन नॉट डिफाइन देम ऑल बिकॉज मेरा रिश्ता जिस तरह भी है मेरा बड़ा डिफरेंट लगता है मुझे।
और अच्छा है, इट वर्क्स फॉर अस, व्हाटएवर वर्क्स फॉर अस वी मेक इट वर्क। आगे अगले बंदों की अपने होंगे, अपने तौर तरीके होंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन शादी की वो क्या होगी, वो तो अल्लाह जानता है यार उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो कम्युनिकेट करनी चाहिए ना जो भी होंगी। कम्युनिकेट के लिए फिर आपको फुल चैनल मिलने चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ आप दो बात करके कम्युनिकेट कर, ना कि आप शादी 6 महीने बाद आपकी। आई थिंक बहुत सारे लोग अब देना भी शुरू हो गए हैं वो चैनल। आई थिंक उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, विच अगेन इज द पॉइंट कि ऑनेस्टी नहीं होती। पहले लोग बहुत डिफरेंट बन के आ रहे होते हैं, बाद में बहुत डिफरेंट होते हैं। थोड़ा उस तरह ही सोच रहे हैं ना कि जो हमने स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं इसके बारे में, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। मे बी टाइम्स विल चेंज इट, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर दिस सेम सिस्टम वर्क्स 10 years from now or 20 years from now, but at the moment as it stands, it is common way of doing marriages in Pakistan. अब वो गलत है, जिसके लिए गलत है उसके लिए तो गलत है। अब ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकती हो। That's how our society is set up. That's how the society in India is set up. That's how the society in Bangladesh is set up. And it all stems from very simple के जो power No, it dynamics should है। start from talking about it. That's the power of discussion. When you start discussing these things, Yeah, change you will can change talk starts. about it. You know, तब change Yeah. आना शुरू हो जाता है। A lot of people I know who have talked about to grew up with all ended up having it. I mean, they were very independent growing up, those guys. But eventually they all opted for arranged marriages, most of them. भी Semi उसमें arranged वो भी है ना weekend. कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को आप रीच आउट कर सको या बात करो। लोगों के हर एक की लोगों के रिजर्वेशंस भी होते हैं। सम पीपल आर नॉट गुड एट टॉकिंग, स्पेशली इन पाकिस्तान। ग्रोइंग अप देयर इज लाइक मेन एंड वुमेन सेपरेट रखा जाता है, तो हो सकता है आप शर्मीले हो बाय There's that नेचर, लेकिन aspect आई as well. थिंक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड टॉक हाउ यू आर गोना नेविगेट लाइफ, व्हाट इज गोना बी द रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप छोटी उम्र के लड़की से या उससे शादी करें, यू शुड नो कि उसकी छोटी उम्र है और आपका क्या एज गैप है। बंदी को शादी करते हुए ये जरूर पूछना चाहिए आई थिंक कि उसकी ओपिनियन को कितना मैटर किया जाएगा, या उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओपिनियन हो ही ना और वो सिर्फ एक रोबोट के तौर पे। एक रोबोट चाहिए उन्हें जो खिदमत करे, खिदमतगार चाहिए, या फिर एक इंसान चाहिए जिसकी ओपिनियन भी होगी। उसको कितना वैल्यू किया जाएगा, आपके क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। And it can. It does. That's what life is. Life जब हिट करती है आपको, सब कुछ जो है ना आपको समझ भी नहीं आता और आप कहते हो यार मैं कहाँ था और मैं कहाँ हूँ, ठीक है ना। तो अगर सब कुछ जो आप प्लान करे वो नहीं होता तो वे विल, बिकॉज लव एज व्हाट वी डिफाइन, इवन वो लव मैरिज वो हो सकता है कुछ अरसे आपको यूर लाइक आप किसी से आपको लगता होगा कोई आप यूर अट्रैक्टेड बाय समवन, बट वो फेज खत्म हो जाता है। उसके बाद रियल लाइफ इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। देयर कुड बी सो मेनी चैलेंजेस। आपका बच्चा बीमार हो सकता है, आपके बच्चे की डेथ हो सकती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। I think the survival of someone who loves you versus the person who does not like you, that marriage has a higher chance of surviving. Like I think it's better. I know people जिनमें लड़कियां जो हैं they're okay with taking a subdued role and they're very happy with it, and it's fine if they're happy with it. हाँ, तो यार बात बड़ी सिंपल सी है इस बार में। जो सोसाइटी के नॉर्म्स है वो उसी तरह चल रहे हैं। पेरेंट्स को खुद एजुकेट करना पड़ेगा अपने बच्चों को कि आपने किस तरह आगे नेविगेट करना है। अगर पेरेंट्स आर नॉट, I think what is very important, जो कि I also can't take आपकी any क्या news, but expectation? मैंने मेरे से तो पूछिए, ये था अपनी कि I was expectation like बताओ। somebody new came and I was like आपको अब थोड़ी देर सब्र कर लो, हो सकता है कुछ अर्से बाद, और ये होता है आप थोड़ी देर सब्र कर लो तो अगला बंदा कुछ अर्से बाद जब आपको समझ जाता है, लाइफ को समझ जाता है, तो वो आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि आपने भी उनके लिए कुछ किया, एंड दे ट्राई टू वो तो फिर आपस की रिलेशनशिप पे आ गई ना बात। हाँ, लेकिन हर रिलेशनशिप में ये जरूरी भी है ना। फिर प्लस आप ये देखो कि अगर आप आज स्ट्रांग हो क्योंकि आज आप बेटे की माँ हो, तो कल वो भी बच्चों की माँ होगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई काइंड ऑफ फील लाइक अगर वो जनरेशनली उस फैमिली में चल रहा है, आप कैसे रोकोगे उसे? इट्स जस्ट लाइक द सेम थिंग कि जैसे हमारे यहाँ लोग जब टीवी आया, टीवी को नहीं एक्सेप्ट करना, इंटरनेट आया, इंटरनेट पे मसे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड आप जो बात कर रही हो, लेकिन ये देखो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर विल बी चेंज। यू कैन कंप्लेन अबाउट इट, पर वो आएगा और वो आता रहेगा। व्हाट इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर दिस? There is no perfect situation because there is no single scenario to your life. There are so many uncertainties जो लाइफ में
आएंगी. Sometimes so- you just like grow up, you know, आप grow up हो जाते हो और आप different, but there is always this कि अगर आप there's a शादी को आप there's an fantasy ना समझें. there's an equal chance of a love marriage surviving, arranged marriage surviving, and a mixed marriage surviving. Yeah. In this So I kind of feel like there are some things, despite the fact you don't know, there's uncertainty and there's uncertainty to future. There are some things that you must discuss. A man and a woman जिन्होंने गुजारनी है, plus a man जो बंदी को लेके जा रहा है, चाहे वो अकेले घर में हो रहा है या कंबाइंड फैमिली में, वो एक्सपेक्टेशंस आप जरूर बताएं. क्या मेरी फैमिली में ये एक्सपेक्टेशंस होंगी और मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस होंगी. ठीक है जी. अब उसके बाद अगला बंदा वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता. फिर सास भी बैठे बहू के साथ, मेरी Yes. आपसे ये expect- और उनको ये फिर बताना ससुर भी चाहिए. बैठे, ठीक है. फिर मामा ताई फुप्पा चचा मामा ताई सारे आए। पुप्पा लाइफ नहीं गुजार जिनके पूरा साथ आपने डे टू डे पूरा लाइफ टब्बर ले आओ ना, पूरा टब्बर ले आते हैं. भाई साडा मुल्क डिफरेंट हैगा, उन्होंने गला नहीं करना, उन्होंने करना है, उन्होंने अपनी पावर डायनामिक्स मेंटेन रखनी है. जो Yes. पावर डायनामिक्स चल रही है वो उस पे चलाएंगे. सारी बात है. लड़कों को मुफ्त की चीजें मिलती है, प्लॉट मिल जाते हैं, गाड़ियां मिल जाती है. गरीब है तो चलो मोटरसाइकिल मिल जाएगी, बहुत गरीब है तो साइकिल मिल जाएगी. क्यों छोड़े भाई. हाँ, पावर डायनेमिक्स का ही सारा इशू. अब ये भी इशू है कि यार सारी वो society आएगी, power काम शाम भी dynamics करे, पे सब चलती कुछ भी करे, तो होल्ड हमारा होगा, पूछा हमसे जाएगा, हम सब करेंगे. हाँ, लोग जॉइंट अकाउंट नहीं बनाते, मुझे आते नहीं समझ है. नहीं, Husband वो and wife के तो अलग मैंने, मेरे ख्याल में ये बात मैंने किसी से की थी. समवन हु वाज डूइंग पीएचडी एंड दे वांटेड कि लड़की जो है वो काम करती हो, एंड आई वाज लाइक तो क्या आप हेल्प करोगे? एंड दैट पर्सन वाज लाइक नहीं, ये तो उसका काम है कि वो घर के काम वो करेगी और बच्चे वो पालेगी. लेकिन द पर्सन वाज ऑफ द ओपिनियन कि उसकी जो सैलरी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि जो तो मेरी वो तो सैलरी है. fundamental flaw in their understanding of how to equally run a family है था. Yeah. अब तुम और मैं जो बात कर रहे हैं, I would assume we are in, I mean, I'm in an equal relationship. I'm very happy with that. You might also say कि yes, we are in an equal relationship. जब जिस फैमिली में बच्चे लड़के को या लड़की को, in some cases लड़कियां भी टाड़ी हो जाती हैं, उनको अगर समझाए ये कि बेटा दबा दे वो यही क्या है, करेगी? वो यही है, दबाएगी. दबाव देने का कॉन्सेप्ट ही होता है. हाँ. जो जिस पे हावी हो जाएगा. तो ये कि हाँ. हम लोग, मैं और आप बड़ी जनरलाइज बात इसलिए कर रहे हैं, और है जनरलाइज बातें ही हैं क्योंकि वी आर थिंकिंग कि ये कैसे हो जाता है. हमारी बात थोड़ी डिफरेंट है लोगों से. मेरी बात तो डिफरेंट है, मैं मानता हूँ. ठीक है, और लोगों की कैसे, मैंने और लोगों की भी बात देखी है. देर सक्सेसफुल ऑल्सो, जो अरेंज मैरिज से भी आए. देर आर नॉट सम हु हैड बैड लव मैरिजेस ऑल्सो. इट्स अ मिक्स्ड बैग. देर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल. और जो एक्सपेक्टेशन वाली बातें हैं वो तो अब लड़की और लड़की की फैमिली को आपस में अपना पावर डायनामिक्स को इक्वल रखना पड़ेगा, तो वो फिर एक्सपेक्टेशन भी इक्वल होने लग जाए. जब आपने पावर डायनामिक्स इस तरह रखा हुआ है, और हमारे मुल्क में जिस तरह है कि आपने से सैयद में शादी करेंगे लोग, इस तरह की भी कैटेगरीज हैं फिर आगे, तो वो तो यानी कि एक ही वो, अब मैं उसको ट्रॉमा नहीं कहूंगा, क्या पता दे आर वेरी हैप्पी इन देयर मैरिजेस. वो एक ही साइकिल है. दे बीन ट्रेन्ड इनटू दैट साइकिल. उनकी लड़की भी उसी में ट्रेंड है, उनकी लड़कियां भी उसी में ट्रेंड. चंद लड़के होंगे उनमें से वक्त है ट्रेंड के नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करना है, वो लड़की को लेकर अलग कोने में कहीं बैठ जाएगा. ठीक है, खानदान से भी अलग हो जाएगा, और वो सारा कुछ वो भी बुरा समझा जाता है. ठीक है, उसमें या तो लड़की को ब्लेम दे देंगे या वो जो भी होता है वो भी इश्यूज होते हैं. ओके, देयर इज नो वन साइज फिट ऑल. जब तक हमारे मुल्क में लड़के 18 साल के बाद भी 24, 26, 27, 28, 29, 30 साल की उम्र में भी घर में बैठे हुए हैं पाकिस्तान में अपने वालिदैन के घरों में, तब तक तो ये चलेगा. जब लड़कियां इंडिपेंडेंट होने जाएंगे, माँ बाप कहेंगे बेटा इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ गया है, आप ना करो 18 साल में. मैं ये नहीं कहता आप अमेरिकन मॉडल फॉलो करो, आप कह दो यार 24-26 में अपना बंदोबस्त कर यार, इट्स टाइम टू लिव योर ओन लाइफ. तब शायद फर्क आ जाए. पर फिर उनका होल्ड तो खत्म हो जाएगा ना. बात तो वहीं आ गई, पावर. अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या इसको आप चेंज कर सकते हो, तो दैट्स द ओनली वे. और अगर ये चीज लड़कियों पे भी लागू कर दी जाए, पाकिस्तान में तो तहलका मच जाएगा. वो तो मारने मराने पे आ जाएंगे, उनकी गैरत सारों की जाग जानी है. सो हमारी सोसाइटी में जहाँ पे अच्छी चीजें भी हैं, इस केस में चंद जगहों, क्योंकि हमारी, जैसे खुद तुमने बात की है कि हमारी कोई एजुकेशन वाला तो माहौल नहीं है ना, उस तरह मिलने मिलाने का. अब शायद बेहतर हो गया. व्हाट्सएप तो हर लड़के लड़की के पास है, वो आपस में एक दूसरे को मैसेज करते होंगे. हमारे जमाने में तो फोन घुमाना पड़ता था, नंबर याद भी रखने पड़ते थे, तो भूल जाते थे तो फिर फायदा नहीं होता था, नुकसान हो जाता था. तो अब शायद उनकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाए लड़का लड़कियों की. लेकिन अगेन, जब आपका माहौल ही डिफरेंट है और आपने जनरेशनली वो माहौल चला लिया है और ये नॉर्म बन गया है. जैसे इंडिया वाले दे प्राइड देमसेल्व्स ऑन हमारा वेडिंग कल्चर, उनका जो है, उनकी जो वेडिंग कल्चर की मूवीज बनती है, सारा कुछ. लेकिन वहां पे एंटी डाउरी लॉज भी लगे हैं. दे हैव इम्प्लीमेंटेड दोस.
फिर भी उस पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन वहां पे तो इंसेन लेवल पे है ना। Insane. जैसे मैं एक लड़के को जानता हूँ, मेरी उससे बात हुई, वाज वेरी नाइस गाय। उसने जब शादी की बात हुई तो उसने रेट बताया। हाँ, रेट है वहाँ पे। He was talking about, I think उसने इंडियन रुपीज में, I think 45 लाख था उसका। हाँ, क्लास ये अब तो करोड़ों में है। का क्या शायद ये रेट होता है वहाँ पे। फिर मिडिल क्लास का 65 हो जाएगा। आई थिंक आई वॉज टॉकिंग टू सम अंकल, और वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी और उस वक्त रेट 80,000 था। हाँ, तो फिर इन्फ्लेशन भी तो करे ना। इकोनॉमिक्स है भाई, इन्फ्लेशन करनी पड़ती है, हर चीज इन्फ्लेट होती है। लेकिन अगेन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, जिस कल्चर से हम लग के आए हैं, हम भी तो आए हैं ना उसी कल्चर का हिस्सा। दैट्स हाउ दे बीन डूइंग थिंग। अब वो जनरेशनल है। अब तो मेरे ख्याल से आई वुड से कि बेहतर हो रहा होगा, शायद फर्क आ रहा हो, क्योंकि एजुकेशन जैसी भी है लड़कियों की ज्यादा हुई है और लड़कों की भी जिनकी हुई है अच्छी, तो उन्होंने भी कुछ चेंज ले आए होंगे। लेकिन इट्स वी कैन रियली ऐड एनीथिंग टू इट। जिन्होंने ऐड करना है वो इस पे पूरी की पूरी किताबें लिख चुके हैं, बोल चुके हैं, टीवी पे आके डंडोरा पीट चुके हैं, उनको लेबल किसी ने लेफ्टिस्ट हमारे यहाँ डिस्कशन भी नहीं होती। हमारे यहाँ अगर डिस्कशन करे ना लड़का लड़की या माँ को, दोनों को साथ बिठा के पूछे कि क्या मसला है, तो वो माँ जी शोर मचा देती हैं। नहीं, ये तो फिर वो स्टीरियोटिपिकल बात होगी ना। इधर स्टीरियोटिपिकल, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू डू दैट प्रोबेबली। या ऐसे होता होगा। To balance living in a combined family, I don't know how people do it, but it sounds very tricky. I've lived in some part of my life in a combined family also, but I wouldn't. Yeah, they were ups and down, because if you have a lot of people living in under one roof, of course there's going to be up and issues over there. क्योंकि सारे बंदों की अपनी एक unique personality है. So I would think the best way to decrease that, chance of having issues, live apart. हमेशा ने ये इम्प्लीमेंट किया है। दे आर डूइंग दैट कि दे आर लाइक ट्राइंग टू गिव के जो नए लोग हैं दे मस्ट गो एंड लिव सेपरेटली फॉर अ व्हाइल, एंड जब तक वो me can talk about it. नहीं, पाकिस्तान में तो वैसे ही मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ इतनी गुर्बत है। आई थिंक इंडिया में भी इतनी गुर्बत है, कैसे होगा? हाँ, तो नहीं होगा। सिर्फ एक फैमिली का मुझे मालूम है, वो लाइक रियली हैप्पी एंड रिस्पेक्टफुल। और उनके में क्या था कि शी सेड कि हम इनके 5 भाई हैं और सबके पास अपना अपना पोर्शन है, अपना किचन अपना, और सिर्फ शाम में एक टाइम है जब सब मिलते हैं, वरना सब अपने अपने पोर्शन में रहते हैं। दे वर लाइक वेरी हैप्पी। पहले कॉन्सेप्ट तो यही था जब हालात अच्छे थे हर जगह। आई थिंक पहले बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही था कि हर बच्चे का ना ये उसका पोर्शन, ये उसका पोर्शन है। पोर्शन नहीं भी हो तो चलो 1 या 2 रूम जो है उसके साथ अपना किचन, क्योंकि किचन पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, अपना वॉशरूम, ये इतना सिस्टम तो अपना होना चाहिए। इवन लाइक कोरिया या जापान में, जहाँ पे जो उनकी अपनी अपनी फैमिलीज होती हैं, वो क्या, जापान में आपने घर देखे होंगे अगर आप कभी देखो हाउसेस इन जापान, वो बड़े छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे यूनिट है, इतने छोटे छोटे हैं कि आपको साथ वाले रूम से अगले रूम का भी पता चलता है, लेकिन उस छोटे से यूनिट में किचन और एक वॉशरूम है। क्यों? बिकॉज दैट्स द नेसेसिटी। आपकी नेसेसिटी है कि आपका वो छोटा सा किचन और आपका वॉशरूम है वो, ठीक है। तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे कोरिया में, तो ऐसे ही एक था, छोटा सा घर था कि आप बेड से उठे तो साथ ही वो पड़ा हुआ था स्टोव, और साथ ही वॉशरूम था, दूसरी तरफ से साथ ही वॉशरूम, इतना छोटा था, लेकिन एटलीस्ट वो अपना एक यूनिट था। और बेशक पेरेंट्स साथ वाले यूनिट में, इस तरह करके एक यूनिट हो, तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हेल्प। नहीं, यूनिट्स तो हैं, अभी भी हैं, ऐसे नहीं है। किचन सेपरेट नहीं है, यूनिट्स नहीं है। देखो अगेन इकोनॉमिक्स की बात है ना। आप फर्स्ट, जैसा भी है, साउथ कोरिया इज ऑलमोस्ट लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड, जापान इज लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड, इट इज फर्स्ट वर्ल्ड। हाँ, तो इनकी इकोनॉमिक्स और आप उनकी कंडीशंस को हम अपने से नहीं कंपेयर कर सकते। नहीं, वो भी इन्हीं कंडीशन से निकले हैं ना, वो भी इन्हीं न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वो अभी भी उनकी अपने एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, साथ भी रह रहे हो तो भी वो इसी तरह साथ रह रहे होते हैं कि एक रूम और एक यूनिट मेरा। लेकिन एल्डर्स ने एक कॉन्सेप्ट तो बनाया है ना कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ। यस, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। जैसे आपके मुल्क में जैसे वहाँ एक सिस्टम बन गया कि अगर बूढ़े लोग सारे जो बहुत, क्योंकि माशाल्लाह उनकी एजेस बहुत अच्छी हैं, हेल्दी खाते हैं, अच्छी एज है, हालांकि वो लोग ड्रिंक भी करते हैं, लाइक दे गो टू 90 और समथिंग। अब उनका ये होता है कि अब वो अगर हॉस्पिटल में भी किया, मैंने देखा कि आई वाज टेकिंग केयर ऑफ समवन, तो मैं हॉस्पिटल में उनके साथ रात में ठहरी, तो मैंने देखा यार वहाँ पे बाकी वार्ड में बाकी सब बहुत बूढ़े लोग, और उन बूढ़े लोगों के साथ उनके केयर टेकर्स थे जो कि किसी कंपनी से असाइन हुए हुए, उनकी अपनी फैमिली के लोग सिर्फ 1 घंटा आते थे उनसे मिलने। वो अब अगेन अब उसकी भी अपसाइड्स है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स प्लेज सच अ ह्यूज पार्ट इन दिस। अभी जैसे अमेरिका में
इकोनॉमिक थोड़ा सा टर्मोल आया हुआ है, द नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग एंड देन कमिंग बैक एंड लिविंग विद देयर पेरेंट्स हैज इंक्रीज्ड। यस, क्योंकि जाहिर है जब हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं रहेगी तो यही होगा। तो यही होगा। तो जब हाउसिंग का और जॉब्स मार्केट, लेकिन उसमें ये है ना कि फिर वो जो बच्चे बेशक आके रह रहे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह से रेंट देते हैं या कुछ देते हैं, वो अब उनके डायनामिक्स है। हर पेरेंट हाँ। नहीं लेता होगा, हर पेरेंट्स ने अपने डायनामिक्स जो डिफाइन किए हुए हैं उस बच्चे के साथ। ज्यादातर तो उनके यही है, दे ट्राई टू मेक देयर चिल्ड्रन। और ये भी जनरेशनल चीज है अमेरिका की। अमेरिका ने भी ये जनरेशंस लगा दी हैं ये करते हुए। सो इनका वो सिस्टम जब उनको लगता है कि यार ये चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ठीक था ना सिस्टम, उनका भी वो है ना, क्योंकि वो भी जनरेशनल चला रहे हैं इस चीज को। पाकिस्तान में दूसरी तरीके से चलाते हैं जनरेशन। नहीं, पाकिस्तान में बेहतर चेंज नहीं ना आ रहा, वहाँ कहीं बेहतर आता है। अब वही बात है ना, आप जिसको बेहतर कहोगे वो कहेंगे हमारे लिए, वो तो नहीं हमारे लिए बेहतर, वो तो आपके अपने पर्सपेक्टिव से बेहतर होगा। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ऑल हंकी डोरी ओवर देयर, बट दैट्स हाउ दे ऑपरेट। उन्होंने अपने आप को उस सिस्टम में एडजस्ट किया हुआ है, डिवोट किया हुआ है, क्योंकि वो उनको पावर डायनामिक्स में बहुत हेल्प करता है। वो रखते हैं। जब लिप सर्विस है कि बेटी नेमत है खुदा की तरफ से, उसके बाद उसी के बरक्स काम करते हैं, तो फिर वही से आप कर लें। दोगलापन तो वहीं पे आ गया ना। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, ये तो जरा मेरी हाँ। मेरी शादी से, मेरी तो शादी हो चुकी ना। नहीं, एक्सपेक्टेशन क्या थी, शादी तो हो चुकी है। एक्सपेक्टेशन यार मेरा, आई थिंक, आई डोंट नो, इट्स डिफरेंट इन अ वे कि मेरी एक जो छोटी बहन है वो स्पेशल थी, जो कि आपको पता भी। तो आई वाज लाइक वेरी, क्या कहना चाहिए, यू काइंड ऑफ लाइक ग्रो अप रियली फास्ट। जब आपके घर में कोई ऐसे स्पेशल हो ना, तो या आप कई चीजों को थोड़ा डिफरेंट देखने लग जाते। फिर जो मेरे हस्बैंड भी है, ही हैड उसकी अपनी फैमिली में उसके कुछ इश्यूज थे, वाज गोइंग थ्रू हिज डिप्रेशन एंड एवरीथिंग, डिप्रेशन ऑफ बीइंग इन JIK एंड स्टफ। सो हमारा बड़ा वो, आई टोल्ड हिम कि यार मेरी मतलब फैमिली ऐसी है, ये है वो है, यू हैव टू टॉक टू हिम, और इस तरह नहीं होगा, इस तरह की चीजें। और उसने एक बड़े मजे की बात होती ना, आप लोगों ने हमारे सीनियर थे, आपने ट्रू टाइम कि माय हस्बैंड, मैंने अपनी शादी के बाद मास्टर्स भी किया, PhD भी की। आई वाज द वन हु वेंट टू कोरिया, ही लेफ्ट हिज जॉब, वो मेरे साथ आया। लोगों ने उसको बड़े ताने दिए, वो जी पहली बार देखा है जी, कुड़ी जा रही है, मुंडा पीछे पीछे जा रहा है, बट ही केम, फिर उसने एडमिशन लिया वहाँ पे। आई वेंट टू कोरिया बिकॉज ऑफ हिम, आई डिडंट टेक फुल ब्राइट बिकॉज उसका लेकिन वो एडमिशन। एक इधर कहीं पे ब्रेक लगाओ ना, ये तो फिर आप जस्ट शोज कि आप दोनों की कम्युनिकेशन थी, यू हैड ऑलरेडी डेवलप्ड दैट रिलेशनशिप। या मतलब काइंड ऑफ दोनों में मेच्योरिटी थी चीजों की ना, कि और फिर दोनों में ये भी था कि यार, आई वोंट से कि इट वाज स्मूथ राइड, इट वाज अ वेरी 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 डिफिकल्ट राइड। मैरिज इट्स नॉट सपोज्ड टू बी एग्जैक्टली, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। I can understand that, लेकिन the lines of communications are very different here. Yes, He's he talking listens to to you me. and you're I am talking not to a him. robot. There is a He very values mass difference here. whatever I have to say in things. Because whether we in पाकिस्तान में रह के थोड़ा 70 to 80% आप independent रह रहे हो, GIK was an independent life. Yes. So you yes. made your independent decisions. It's not happening everywhere. Yeah, but I kind of felt like, to be honest, looking back in retrospect, I feel like जैसा that was a great one कि बहुत early age थी, लेकिन उस early age में अच्छी काफी चीजें भी देखी, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना थी। I had severe social anxiety. I was able to overcome that. लोगों में खुद नेविगेट करना है, एक प्रोटेक्टिव लाइफस्टाइल से जो घर में मिलता है मॉम एंड डैड का, उससे निकल के क्या कहते हैं, आपने खुद लोगों से नेविगेट करना है। आपने कुछ अच्छा कहा है या बुरा कहा है, आपने उसका, आपको वो भी उसी वक्त बदला मिल जाएगा, जो आपने अच्छा किया, सही किया या गलत किया, आपको उस वक्त। एंड यू काइंड ऑफ लाइक लर्न कि नहीं यार, ये नहीं करना, यूं करना है, यूं मिलना है, यूं रखना है, ये करना है। यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, यू स्टार्ट मेकिंग, लाइक जब तक स्कूल लाइफ में थे और उसमें थे, अपने ही शहर में थे, अपने ही टाइप के लोगों से दोस्ती थी, अपनी टाइप की लड़कियों से दोस्ती थी। जब बाहर निकले तो जस्ट लाइक यू एंड मी, हम बिल्कुल दो बहुत डिफरेंट लोग हैं, बट वी आर फ्रेंड्स। मी एंड माई हस्बैंड, हमारी चॉइसेस टोटली फर्क है। वो हॉरर मूवी देखता है, मुझे शदीद डर लगता है। वो डेथ मेटल सुनता है, मैं अपनी सॉन्ग सुनती हूँ। एक्सपेक्टेशंस के उल्टा है यार, ये तो सब कुछ उल्टा है, ठीक है। वो बहुत काम रहता है, काम वाटर, लेकिन एकदम गुस्सा होता है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन मतलब वो तो हर मर्द में ना वो होता है, शुरू का काम और फिर गुस्सा, और वो जल्दी गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। वो तो नहीं, उसका यूं नहीं होता, उसका काम रहता है, फिर गुस्सा होता है, फिर वो गुस्सा भी रहता है। नहीं, अच्छा मेरे अंदर नहीं, उसका नहीं है, उसका ये कि वो गुस्सा है, फिर वो गुस्से में ही रहता है, फिर वो नीचे आते हुए। एनीवे द पॉइंट इज कि देखो, जो सोसाइटी है, सोसाइटी डिक्टेट्स द नॉर्म्स। सोसाइटी वाले बड़े ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने ये सिस्टम अडेप्ट किया हुआ है, और जब तक उन्होंने ये सिस्टम अडेप्ट किया हुआ है और उनके लिए काम
करता है वो देखो ना रन इट, ठीक है। उनको कोई 90% आप औरतों, एक 90% तो नहीं मैंने कहने दे, क्योंकि मेरे को कोई फिक्र नहीं, लेकिन ससुर बड़े अच्छे थे। वो ससुर अच्छे ही होने, उन्होंने कुछ करना ही नहीं थी, वो तो बैठे मंजी थे, खा रोटियां खा रहे, उन्होंने अपना फिर एजेंट छोड़ा। अब लोग कह रहे हैं यार एम्प्टी नेस्टर्स होते जा रहे हैं, तो ये भी तो अब सोचने की बात है ना, लोग इसीलिए बाहर भागने लग गए हैं। एम्प्टी नेस्टर वो गोरा कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान में, वो नहीं कहते, वो कहते औलाद ही बिगड़ी हुई थी। हाँ, तो वो इसीलिए हो रही है ना, लोग बाहर भागने लग गए। लोगों को दिख रहा है यार पाकिस्तान में तो लोग बदल नहीं रहे, चलो बाहर भाग जाएं। नहीं, वो इसकी वजह से नहीं भाग रहे, वो इकोनॉमिक कंडीशन थी। पर उसमें भी वो वापस नहीं जाना चाहते, पैसे हो भी जाए या अच्छी जॉब, वो नहीं। बहुत सारे लोग की अब ये भी वजह ये है कि वो शायद इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपनी, या बिला वजह की खचखच नहीं है, बिला वजह की लड़ाइयाँ नहीं है, बिला वजह की फजूल बातें नहीं है। क्यों कॉम्प्लिकेट करना चाहोगे लाइफ को? कॉम्प्लिकेट नहीं करना ना, अगर नहीं करना तो फिर इन खचखचों से दूर जाना है। जब दूर जाना है तो फिर उसमें इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। जब डिसीजन लिए जाते हैं तो फिर लोगों को जाहिर बात है जो पुराने नॉर्म्स में चल रहे हैं उनको फिर बुरा लगेगा। लेकिन हर पेरेंट ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन ऐसी नहीं है। एक जमाना था कि पाकिस्तान आई थिंक खानदानी लोगों में ही शादी करते थे, वो भी शायद जमाना अभी भी होगा लेकिन कम हो गया होगा। खानदानी है क्या पाकिस्तान में? अब पावर, पैसा, पावर, तो पैसा पावर हर एक के पास, वो तो हमें खानदानी तरीके से तो नहीं आएगी। मेरे लिए तो वो एस्टेब्लिश्ड है ना कि पावर डायनामिक्स है। जब तक इस तरह की अनड्यू नहीं, दिस पावर आई मेंट के वो पावर पैसे की है, वो भी पैसे की है, उसमें भी पैसे का आंसर है। बेशक आप उनसे पैसे लेके अपना बच्चा दे रहे हो, लड़का देते हो, मैं अब उसको इस तरह पुट करूंगा ताकि वो खरीदा गया। तो खरीदा ही जाता है, वैल्यू लगती है, होना यूं चाहिए ना, फिर शायद चेंज आ जाए। वैसे तो यूं होना चाहिए कि आई थिंक कि ना किसी ना लाइक कोई शो होना चाहिए ऐसा ना, उसपे हम प्रेजेंट करें लड़कों को, ये लड़का है इसकी वैल्यू 1 करोड़ है क्योंकि ये काम करता है, और ये लड़का है इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ है क्योंकि ये तो बाहर भी लेके जाएगा, और ये जो लड़का है ना कमोडिटी इसकी 20-30 हजार है वैल्यू। वो टैक्स वगैरह का भी इशू होने लगेगा, अब इस तरह की बातें नहीं होती। क्या इशू हो जाएगा? उन पे टैक्स भी लग जाएगा ना, कमोडिटी बन जाएंगे। थोड़ा बहुत तो टैक्स लगने, वैल्यू तो होनी चाहिए ना, जिस चीज की वैल्यू उस पर टैक्स भी लग जाए तो क्या, आपकी वैल्यू तो है। आप इसको बिजनेस बनाना चाहते हो, वो पहले बिजनेस है। हाँ ना, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए ना, लाइक तो हम उसमें इंजॉयमेंट भी तो कर सके ना कि यार इस लड़के को देखो, वाह इसकी क्या। बिल्कुल। और उसमें बिडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, लाइक जिस मुल्क में हक 1 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, 3 करोड़। हाँ जी, जिस मुल्क में हक महर देने पे उनकी बंदूकें बाहर आ जाती हैं, वो तो औरत को नहीं देना ना। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, हक महर देने को तैयार नहीं आप बात तो यार यही तो मैं आपको कह रही हूँ, औरत का तो हक है ही नहीं ना। नहीं, औरत हर जगह, हर फैमिली इक्वल नहीं है। और लेकिन वो हक महर देने पे, जब आपने ये कहा ना कि हक महर, जिनको हक महर देने का प्रॉब्लम नहीं है वो पहली रात ही दे देते हैं। यहाँ पे अब मेरे फादर ने मेरा हक महर जो है वो 500 लिखा था, मैं आज तक उनको कहती यार सस्ते में आपने बेच दी। मैं तो अपने हस्बैंड को भी कहती रहती यार सस्ते में मिल गई थी, वो बेचारा मुझे कई बार 500 दे चुका है। प्रीनअप होता है शायद, हाँ प्रीनअप होता है, वरना इक्वल शेयरिंग होगी। प्रीनअप लिखवाते हैं लोग कि पैसे ना शेयर करने पड़े, उसके लिए आपको लॉफुली उन्होंने तरीका निकाला है, वरना आपके बाय लॉ जो भी एसेट्स डिवाइड होते हैं। नहीं आजकल तो कुछ है, आई थिंक लोग थोड़े क्योंकि ज्यादा समझदार हो गए, तो आई थिंक वो निकाहनामे में ये है कि ना आप उसमें हैं चीजें ना कुछ, जिन्होंने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, समझा है। अब इवन पेरेंट्स को भी अब ये बात पता चल गई, उसमें कुछ है कि अगर आप तलाक की सूरत में आप इतना मंथली दोगे या फिर ये चीज दोगे। थोड़ा सा हुकूमत ने ये कर दिया कि औरत के लिए भी खुला लेना आसान कर दिया, पर खुला में ऑब्वियसली उसको फिर हक महर छोड़ना पड़ता है। लेकिन उस केस में ये है कि आप मंथली जो दोगे, अगर कोई बच्चा हो जाता है इंडिपेंडेंस का, वो है कुछ। पढ़ाई नहीं जाती हमारे यहाँ, अगेन पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि दे डोंट वांट अ वुमन। लास्ट टाइम जो बात हुई थी कि गवर्नमेंट लॉ बना भी ले, सोसाइटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रही, तो किसका फ्लॉ हो गया, गवर्नमेंट का या सोसाइटी का? यही तो मैं कह रही हूँ कि लोग ही बेशरम है ना, या तो फिर लोग इस बात को समझें या फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लें और हम इस पे शोज बनाएं और हम एक बंदे की वाकई जो है ना वो क्या नाउ कम्स। तुम ऐप बना लो। ऐप नहीं बनाऊंगी मैं, टीवी शो बनाऊंगी इसमें, उसमें ना बिडिंग वॉर्स हो जाएंगी उसमें। हाँ वो होगी, लाइक मैं वो करूंगी उसमें ना, एक हर बंदे पे पैसा लगा करेगा। इधर ही जेल होगी स्लेवरी के ऊपर कि ये बंदे बेच रही है। पाकिस्तान बंदे बेच रहे, पाकिस्तान में कौन सी इसमें टेंशन है? स्पेशली अगर बंदे खुश हो, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अच्छी बंदी मिल जाए, बंदों को क्या प्रॉब्लम होगा? दे विल बी हैप्पी। फिर वो कहेंगे यार मैं तो 4 कर सकता था, मेरे पे 4 लोगों ने वेटिंग की थी, मैं चारों से इकट्ठे शादी कर लेता, 4 करोड़ तक तो मिल ही जाता। 4 का तो
लेकिन उस पे भी काफी खैर लॉज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। खैर एनीवेज, मेरा तो एंड में एक ही है, एंड में खुलासा दे देता हूँ, जिधर जितनी खुल खोती उतनी ही खिलौती, यही रहना है, नहीं चेंज होना, यही रहना है, कुछ नहीं बदलना। नहीं, जिन्होंने बदलना होता है वो खुद ही बदल जाते हैं, और उनका आपको पता ही इंडिया में तो काफी एड्स और ये वो और इस तरह की चीजें हैं जिसमें दे आर नॉर्मलाइजिंग के बंदी भी थक जाती है, आप भी काम कर सकते हैं, इट्स ओके अगर आप भी काम करोगे, दे आर नॉर्मलाइजिंग दीज थिंग्स। अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है। देयर आर अ लॉट ऑफ एड कैंपेन्स दैट आर डूइंग दैट इन अ वेरी नाइस वे कि अगर आप ये कर देते हो। मैं पाकिस्तान फिर थोड़ा सा नेगेटिव सी बात हो रही है, हमारे इतने और मसले हैं कि ये तो कहीं रजिस्टर ही नहीं। नहीं यार, हमारे मसले तभी ठीक हो सकते हैं घर से शुरू होंगे, तो जब आप घर में टेंस माहौल है ना आपका। ये सारे इकोनॉमिकली चैलेंजेस है, इकोनॉमिक्स की वजह से ये चीजें, आप इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं, ये चीजें ये ज्यादतियां हैं, ये पहले भी जमाना था इसका इकोनॉमिक्स से नहीं ताल्लुक। एक जमाना था इकोनॉमिक्स को डिक्टेट सेव कि बड़ा बच्चा कमाओ। मैंने लोग जिनकी अच्छी इकोनॉमिक्स है, अच्छी फैमिली, उनको भी देखा, दे आर ग्रीडी, इसका ग्रीड से ताल्लुक है, दे आर ग्रीडी, दे डोंट हैव एनी इंटेग्रिटी, इसका इन चीजों से ताल्लुक है, दे डोंट हैव एनी एथिकल और मोरल वैल्यूज। लेकिन जो मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कि जहाँ पे ये चीज अभी नहीं पहुंचनी और बहुत लेट पहुंचेगी, वो लोग इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं, तो उनके लिए सस्टेन करना इस पाकिस्तान में, इस माहौल में, उनके लिए ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको वे ऑफ लाइफ नहीं बनाना चाहिए ना, somebody has to raise their voice and say कि ये गलत है। लेकिन वो स्टार्ट होगा तो लोग ये समझना, जब लोगों को पता होगा यार अगर हम ये कर रहे हैं इट इज रॉन्ग, एंड somebody's daughter can go and tell other people कि this is wrong, ठीक है, जब उनको ये डर होगा कि हमें एक्सपोज भी किया जा सकता है, तभी लोग बदलेंगे खुद को। जब एक्सपोज किया जाता है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान हैपनिंग ऑल द टाइम, आप एक्सपोज करें, बात सारी हुई है, सोसाइटी बहुत सी चीजें, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स से चलती है, जब उसमें फंडामेंटल फ्लॉज आ जाए, उसमें ब्रेकें लगी हो, उसमें रिवर्स गियर लगा हो, चेंज लाना बड़ा ही मुश्किल है। पहले आपको मुल्क के टोटल हालात चेंज करने पड़ेंगे, फिर प्रोग्रेस ग्रेजुअली आना शुरू होगी। देयर इज नो वन पिल। जैसे अभी तुमने एग्जांपल दी, द रिच पीपल विद वेल टू डू फैमिलीज हैव दीज इश्यूज गोइंग ऑन, बट आई हैव नो रिच पीपल हु डोंट हैव दीज इश्यूज गोइंग ऑन। लेकिन जिस maybe they just don't tell you। हाँ, that's also a possibility, but I'm pretty sure फर्क है, क्योंकि वो उनकी एवेन्यूज और उनकी एजुकेशन वगैरह में बहुत फर्क है। हमारा लोअर क्लास और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ये इश्यूज रहेंगे। जब इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, एक लड़की के वालिद को पता है कि मेरी बेटी ब्याह नहीं होता, अच्छा अभी नहीं होता, 25 साल की उम्र में नहीं होता, मैं 1 साल और वेट कर लेता हूँ, मेरी बेटी तो खुद कमाती है, अपने कदमों में खड़ी है, इससे कोई मसला नहीं, मुझे कुछ हो भी जाए तो वो खड़ी रहेगी, वो एक डिफरेंट चीज हो जाएगी ना। पावर डायनामिक्स चेंज होने लग जाएगी। लड़कियों में जब शऊर आ जाए कि भाई, और लड़की की माँ में शऊर आ जाए, लड़की की माँ में कि मेरी बेटी इज नॉट अ कमोडिटी, फिर वहां से बात तब्दील होने लग जाएगी। लेकिन जब तक वो शऊर नहीं आएगा और यही देखा जाएगा कि बच्ची 18 की होगी और काउंटडाउन शुरू हो गया, अब तो थोड़ी मेरे ख्याल में 25 तक हो जाता है और उसको बुरा नहीं समझा जाता होगा आई थिंक, लेकिन बड़े से 16-18 में आपने बच्चियां दी दुनिया के, यार इनको जल्दी से निकालो, इनकी शादी की उम्र हो। अगेन टाइम के साथ चेंज आता है, लेकिन उसके और बड़े फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स डिक्टेट हाउ सोसाइटी बिहेव्स। जहाँ पे गरीब मुल्क है वहीं पे क्यों जॉइंट फैमिलीज इतना इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट कैसे? अमीर मुल्कों में क्यों नहीं जॉइंट फैमिली इंटरेस्ट? यू नो द आंसर, आई नो द आंसर। चले जी, काफी बात हो गई, सीरियस बात हो गई। एंड में खुलासा दे दें, खुलासा यही है, वैल्यूज नहीं है लोगों में, मोरालिटी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं, जीरो जीरो जीरो। जब आपको ये चीजें नहीं सिखाई जाएंगी बचपन से, अगर मुझे ये मालूम है ना कि मैंने झूठ नहीं बोलना, तो मैं किसी के मतलब झूठ नहीं बोल सकती कि यार इसने सारा दिन काम नहीं किया, या इसलिए मैं अपने पास से बातें नहीं बना सकती। दैट्स माय इंटेंशन। अच्छी बात है वो, लेकिन थोड़ा पर्सनल लेवल पे ना, मैं हमेशा इसको इकोनॉमिकल चीज ही देखूंगा। जब वो चीजें भीतर होने लग जाती हैं, नहीं, आई डोंट थिंक, मैंने अच्छी फैमिलीज में भी लोगों को देखा कि यार मेरा अपना बोलते, गरूर करते, और नहीं वो सारी चीजें लोगों को डैमेज करते। वो आप जो कह रही हो वो अपनी जगह है, वो तब भी रहेगा, लेकिन इंडिपेंडेंस जो आएगी ना लोगों में, कपल्स में, वो तभी आएगी जब इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी डिक्टेट कर सकेंगी कि आप कर सकते हो।
नहीं, जो गलत लोग हैं वो हर जगह, अब यूएस में है, जो लोग रिच लोग हैं वो यहाँ भी ये करते हैं, व्हाइट ड्रेस पहन के चले जाएंगे लड़की की उस पे, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद हाउ यू आर रेज्ड। वो जो आप बात कर रही हो वो सही कर रही हो, मैं उसको नहीं पर मैं कह रहा हूँ वो पेटी इश्यूज जो फजूल के इश्यूज हैं वो तो रहेंगे। इंडिपेंडेंस जो आएगी कपल्स में, कपल्स की इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो इकोनॉमिक कंडीशन से आना शुरू होगी कि जब वो शेल से बाहर निकलेंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो हमारे 80s में जो हमारे पेरेंट्स लोग थे जिनके टाइम पे, जिन्होंने अपने ये घर बनाए ज्यादातर 70s 80s 90s वाले लोग, जिस टाइम पे अफोर्डेबल भी था और उन्होंने बना भी ली, वो फिर भी चेंज नहीं हुए। वो खुद अलहदा हो गए पर वो चेंज नहीं हुए। चेंज ना, वो एक अलग, वो खुद अलहदा होके अपने लिए इंडिपेंडेंट हो गए थे पर उन्होंने आगे वो साइकिल नहीं तोड़ा। वक्त के साथ इकोनॉमिक्स खराब होने लगी, बच्चे जा ही नहीं सकते थे घर से। नहीं, लेकिन बात यह कि जिन लोगों ने अपने लिए साइकिल ब्रेक कर दिया था उन्होंने आगे वो साइकिल उन्होंने फिर वो कंटिन्यू कर दिया। मैं वही बात उसी को मैं कह रहा हूँ ना, जब हालात अच्छे थे पाकिस्तान के, लोगों ने अलग होना शुरू कर दिया ना। लेकिन वो बेहतर नहीं ना हुए लोग, यही तो बता रही हूँ, क्योंकि वो जो इंटेग्रिटी और मॉरल वैल्यूज है ना वो नहीं है। पर्सनली दिमाग खराब होना इज अ डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली यही मैं आपको कह रही हूँ कि इकोनॉमिक्स बेहतर होने पे इससे कोई ताल्लुक नहीं है अगर आप खुद ही गलत हो। नहीं, फिर उसमें एक और चीज है ना, बच्चे के इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे होंगे तो वो शायद इंडिपेंडेंट हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलो वो फिर साइकिल तो वही है ना, इंडिपेंडेंट वो हो रहे हैं पर एज अ पर्सन वो बेहतर नहीं हो रहे ना। ही ब्रेक्स द साइकिल। वो तो इसमें तो दो राय हो सकती है ना, चार राय हो सकती है। कोई बंदा हमने काफी डिस्कशन की। आई होप कि कोई इससे कुछ सीख के कुछ बेहतरी लाए अपने घर में, अपनी फैमिली में। रेट अपना अच्छा लगवाना बेटा, इंसाफ करना सीखे लोग, कुक देना सीखे, हर एक को कुक देना सीखे, रेट अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं मेहनत करना सीखे। उसके लिए मैंने बता दी प्रोग्राम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।